हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल सही सलामत हैं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। ये है कि कितने जनों ने मुझे पूछा था कि बाजू में जब कपड़ा कम हो जाता है, स्लीव बनाते समय जब कपड़ा कम हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग पूरा करें, कैसे जोड़े। जब हम लोग जोड़ लगाते तो जोड़ गलत हो जाता है, तो वो कैसे करें वो बताने के लिए मुझे बोला था, पूछा था। तो मैं उसी का सॉल्यूशन या तो समाधान लेकर आई हूँ। आप लोग इसको देखना और सीखना। मेरे पास फैब्रिक अवेलेबल नहीं था तो मैंने पेपर में समझाने का कोशिश किया है। आप लोग समझिए। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, ताकि मैं आने वाले दिनों में जब मेरे पास फैब्रिक अवेलेबल हो, ऐसे तो बहुत फैब्रिक तो है था, लेकिन कढ़ाई के हिसाब का जैसे चाहिए था उस तरह का नहीं था। तो मैंने पेपर में कोशिश किया है। तो आप लोग ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? तो आइए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, अब ये मान लो ये हमारा स्लीव बनाने के लिए हमारे पास ये कपड़ा है और इस कपड़े में दोनों साइड एक दूसरे के तरफ फेस करके कढ़ाई किया हुआ है या तो प्रिंट है, ठीक है? और इसमें कपड़ा कम है। कहने का मतलब अगर हम लोग डबल ऐसे करके भी करेंगे तब हमारे पास कपड़ा काफ़ी कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ही प्लेन कपड़ा हम लोग लेंगे और दोनों साइड में अटैच कर देंगे। इस तरह दोनों साइड में ऐसे अटैच करके हम लोग फिर इसका कटिंग करेंगे। ऐसे करके हम लोग सिलाई करके यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे करके जब हम लोग कटिंग भी करेंगे तो ये दोनों चीज़ का मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। मान लो ये हमने ऐसे अटैच किया, ठीक है? और कटिंग करने के लिए हमने ये फोल्ड कर लिया, कटिंग करने के लिए फोल्ड कर दिया। इस वाले स्लीव का भी और इस वाले स्लीव का भी दोनों का मुंह एक साइड है। दोनों का दो जोड़ है तो दोनों जोड़ नीचे के तरफ होगा, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो कपड़ा है ये हमारे पास काफ़ी बड़ा होता है। अगर हमने ऐसे करके दोनों जोड़ दिया तो हमारे बिल्कुल सिलाई में आएगा, बिल्कुल यहाँ ये जोड़ बिल्कुल यहाँ पे आर्म होल के सिलाई में आएगा। तो ऐसे हालत में हम क्या करेंगे कि ये वाला कपड़ा को हम लोग 3 हिस्सा करेंगे, ऐसे करके। ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया, ये छोटे वाला हिस्सा हो गया और ये छोटे वाला हिस्सा हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है। अब ये वाला हिस्सा में हमारा मार्जिन भी आ रहा है और हमारा सिलाई यहाँ से होगा। अब बस हमें कितना कम है, इतना कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक साइड जोड़ डालनी होगी, एक ही साइड जोड़ डालनी होगी और उसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दोनों बाजू निकालेंगे, एक ही साइड एक ही कटिंग होगा। ये चीज़ हम लोग ये जो जोड़ है ये हम लोग पीछे के तरफ डालेंगे। तो ऐसे वाले कपड़ा में हमें आसान हो जाता है। हम क्या कर लेते हैं, सीधा ही हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम लोग कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ जो है, दोनों जोड़ हमारे पीछे के तरफ आ जाएगा, ठीक है? दोनों जोड़ हम पीछे की तरफ आ जाएगा। तो पीछे की तरफ जोड़ ले आने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जोड़ है, जिस साइड जोड़ है उसको हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे और जिसमें जोड़ नहीं है, जिस साइड में जोड़ नहीं है उसको हम लोग ऊपर के तरफ रखेंगे। और ऊपर के तरफ रख के जो हमारा आर्म होल डाउन होगा, डाउन लाइन करेंगे। डाउन लाइन करने के बाद जितना हमारा माप है, माप के हम लोग इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है? तो जब हम लोग काटेंगे इसको
ये हो गया। अब इसको अलग करेंगे, पीछे के अलग करके आगे का ऐसे आगे का कट डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ हमारा आगे का कट हो जाता है, ये पीछे का हो गया। जो जोड़ है हमारा वो जोड़ कहाँ किधर जाएगा, पीछे के तरफ हो जाएगा। ये जोड़ हमारा पीछे के तरफ हो जाएगा। ये आगे के तरफ का हो गया, ये हमारा पीछे के तरफ का हो गया। जब हम ये जोड़ लगाएंगे ये हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, एक साइड जोड़ हो या दोनों साइड जोड़ हो, अगर हमारा ये प्रिंट या तो कढ़ाई दोनों साइड का एक दूसरे की तरफ फेस करके किया है तो हमें आसान हो जाता है। एक ही तरफ सिलाई कर, एक ही तरफ जोड़ करके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ है, इस तरह की चीज़ है कि सभी एक ही तरफ फेस है, देखो ये मैंने तितली बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सभी तितली का मुंह एक तरफ है। तो ऐसे हालत में हमारा अगर कपड़ा कम है, अगर दोनों साइड हमारा कपड़ा ऐसे करते समय दोनों साइड कपड़ा कम है तो कोई चक्कर नहीं, हम दोनों साइड रख के हम लोग कर सकते हैं। हम लोग दोनों साइड रख के सिलाई करके हमें क्या करना है कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे फोल्ड करके, जैसे हमने दोनों तरफ का एक दूसरे की तरफ फेस होने वाला जैसा नहीं, अगर एक ही तरफ इसको हम लोग फोल्ड करके ऐसे नहीं काट सकते। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक बाजू से ऊपर चढ़ रहा होगा, दूसरे बाजू से नीचे उतर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड हम लोग तीरे के साइड रखेंगे ना, इस साइड हम लोग जो मोड्डे में हम लोग सिलाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एक तरफ से चढ़ता हुआ एक तरफ से उतरता हुआ नज़र आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कपड़ा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के दोनों साइड जोड़ने के बाद बीच में से कट लगाएंगे। बीच में से कट लगाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। इसको हम लोग पलट देंगे। पलट जैसे ये है, ये देखो ये चीज़ भी कैसा था, ये चीज़ एक ही तरफ जा रहा है। इसका पत्ते देख सकते हो आप, ये पत्ते क्या है, एक ही तरफ जा रहा है। अगर हमने इसको सीधा ही ऐसे फोल्ड करके हमने बाजू कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक पत्ता, एक ये डाली एक बाजू में तो ऊपर चढ़ रहा है, दूसरे बाजू में से नीचे उतरता हुआ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में से कट लगाएंगे और इसको, ये जो चीज़ है इसको ऐसे रख लेंगे, इसको इस तरह। तो क्या होगा, ये दोनों तरफ, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, या तो हम इसको ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस कर सकते हैं। तो करने के बाद दूसरा जो हमारा जोड़ है, जोड़ को भी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। इसको भी सेंटर में कट लगाएंगे। इसको भी हम कट लगाएंगे और जो जैसा ये है उसी तरह से इस साइड फेस करेंगे, इसको इस साइड फेस करेंगे और दूसरे जोड़ को भी हम लोग कट करेंगे और इसको इसके तरफ फेस करेंगे और इसको इसके तरफ। अब ऐसा होने के, ये जोड़ लगने के बाद मान लो ये हमने जोड़ लगा लिया, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमारा फोल्ड हो गया, ये भी फोल्ड हो गया। अब एक दूसरे के अगर अंदर रखना है या बाहर रखना है, अंदर रखने से हम लोग एक को सीधा फोल्ड करेंगे ऐसे और एक को उल्टा फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि किस साइड, ये देखो ये डाली इस साइड जा रहा है तो इसका भी इस साइड ही जाना चाहिए। तो इसको सेंटर में ऐसे रखेंगे,
ये जो सीधा साइड है एक दूसरे के तरफ क्या होना चाहिए, आमना सामना होना चाहिए। ऐसे आमना सामना हो गया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये पीछे का कट हो जाता है, यहाँ से आगे का कट लगा लेते हैं। ये हो गया। ये अब ये दोनों तरफ का हमारा एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये आगे का कट हो गया, ये पीछे का कट। आगे में भी जोड़ है, पीछे में भी जोड़ है। लेकिन और एक समस्या फिर क्या हो जाता है कि एक तो पल्ला हमारा बड़ा है, एक तो बड़ा है और जिसमें हमें केवल 2 या 3 इंच का ही कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड में तो जोड़ नहीं दिखाएंगे, बैक साइड में जोड़ डालेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे कि एक साइड से हमारा जितना हमें लंबाई चाहिए, जैसे हमें 9.5 इंच चाहिए, है ना, 9.5 इंच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक कोना से 9.5 इंच तक हम लोग मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब जितना यहाँ पे रह रहा है उतना हम लोग दूसरा, जिस साइड इस कपड़े में जो भी कढ़ाई है, जो भी प्रिंट है, जिस साइड फेस जा रहा है उसी साइड का फेस करते हुए दूसरा टुकड़ा को हम लोग जोड़ लगाएंगे। ऐसे जोड़ लगाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हमने दोनों को इसको एक ही बार में जोड़ लगाया, मान लो हमने ये जोड़ लगा दिया, है ना, ये हमने जोड़ लगा दिया। और जोड़ लगाने के बाद हमारा ये क्या हो जाता है, अगर हमने ये काट दिया यहाँ से, और काटने के बाद इसको हम आमना सामना करेंगे ना। अगर हमने इसको आमना सामना करना है, जैसे ये ऐसा था ना, तो दोनों सबका फेस, अब इसको हमने आमना सामना करना है ना, हमें दोनों बाजू का स्लिप बना के, दोनों बाह बनाने के लिए हमने इसको आमना सामना करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो जोड़ है ये इधर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमने इसको बैक बनाया तो ये जोड़ फ्रंट में आएगा, अगर इसको हमने बैक साइड किया तो ये जोड़ हमारा फ्रंट में आएगा। तो ऐसी हालत में क्या करना है, हमने इसको पहले जोड़ने से पहले, इसको यहाँ पे जोड़ लगाने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। इसको मान लो ये हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड हम लोग जोड़ लेंगे, इस साइड, और एक साइड हम जोड़ लेंगे, जोड़ लगाएंगे दूसरे साइड, ऐसे दूसरे साइड। तो जब हमारा ये आमना सामना हो जाएगा तो दोनों बाजू का एक ही तरफ जोड़ आ रहा है। अब हम इसको एक दूसरे के तरफ ओवरलैप करके हम इसको फिर 4 फोल्ड करके हम लोग इसमें काट सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे काट सकते हैं। ये हमारा फिटिंग का, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है। इसका भी फेस ऊपर की तरफ है, इसका भी फेस ऊपर की तरफ है। इसका जोड़ भी बैक साइड आएगा, इसका जोड़ भी बैक साइड आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जब हमारे पास बाजू का कपड़ा कम हो जाता है तो इस तरह हम लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास प्लेन कपड़ा है और हमें चाहिए 10 इंच का चौड़ाई,
ठीक है, 10 इंच का चौड़ाई चाहिए। और हमारे पास कपड़ा का टुकड़ा जो है 10-10 इंच का ही चौड़ाई है, और हमारा जो जोड़ है वो बिल्कुल टॉप में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टॉप में केवल सिलाई ही करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और उसमें हम लोग कुछ डिजाइन वगैरह डाल सकते हैं। मान लो हम लोग यहाँ पे पाइपिंग डाल सकते हैं। अगर हमने पाइपिंग नहीं डालना तो अगर हमारे पास कपड़े छोटे छोटे से टुकड़े अगर हमारे पास हैं तो छोटा छोटा सा ऐसे काट लिया। काटने के बाद इसको ऐसे त्रिकोण सा करके हम लोग जब हम लोग इसका सिलाई करेंगे, जब हम इसका सिलाई करेंगे तो सिलाई करते समय हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। बना के एक साइड दूसरा लूप दूसरी साइड करके हम लोग यहाँ पे इसको मोती लगा के भी सेट कर सकते हैं। डिजाइन का डिजाइन लगेगा। और नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा दूरी में रख के हम लोग दूसरे कपड़े का हम लोग छोटा छोटा सा ऐसे लुपियाँ बना के ऐसे क्रॉस वर्क भी हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस वर्क भी लगा के भी हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। और हमारे बाजू के लिए जो चौड़ाई चाहिए 10 इंच का चौड़ाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और 10 इंच का चौड़ाई चाहिए और इसका चौड़ाई 10 इंच ही है, और 10 इंच हमें डबल चाहिए, और ये हमें 10-10 इंच का टुकड़ा है। तो हम क्या करें, इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर भी जोड़ लगा सकते हैं, दोनों तरफ ऐसे करके हम दोनों तरफ जोड़ लगा देंगे। जोड़ लगाने के बाद हम लोग इसको फिर ओपन कर लेंगे ऐसे करके, है ना। दोनों जोड़ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों जोड़ कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ऐसे बीच में आ जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करके हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ पे इसको डिजाइन वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। तो ये भी आसान तरीका है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर कमेंट करना और दूसरों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इससे जानकारी ले सके। और इसमें कुछ मिस्टेक्स आपको मिलता है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखना, ताकि आने वाले दिनों में मैं इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि वीडियो बनाने का आदत अभी बनी नहीं है। तो ऑफलाइन तो हम लोग 2018 से ही हम लोग ये स्टिचिंग स्कूल चला रहे हैं, और काफ़ी बच्चे सीख के जा चुके हैं और कोई तो जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि जो गुण मुझे ईश्वर ने दिया है मैं उसको बांट के काफ़ी बहनों को हेल्प कर पा रही हूँ। अगर आप में से भी कोई अगर सीखना चाहते हैं ऑफलाइन तो हमारे राजपुरा पंजाब के जगी कॉलोनी में छोटा सा सिलाई सेंटर है, आप आ सकते हैं। और नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर में कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी मौका है, आप लोगों के पास में है, तो आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।